हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लिंग। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे बच्चों व्याकरण में लिंग। आइए पढ़ना शुरू करते हैं जरा इसे। पाठ में रामू व हरिहर शब्द पुरुष पात्रों तथा कमली शब्द स्त्री पात्र के लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, जैसे रामू, रामू शब्द से आपको क्या लग रहा है कि ये पुरुष है या स्त्री है? पुरुष। इसी तरह कमली, कमली शब्द बच्चों स्त्री है, यानी कि ये स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो ये जो शब्द है इससे हमें पता चलता है कि जो रामू शब्द है वह पुरुष जाति का, कमली शब्द है वो स्त्री जाति का है। ठीक है, आगे देखिए जरा। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। कक्षा में देखिए, जो लड़के हैं वे सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, जितने भी लड़के हैं ना आपकी क्लास में, वो सभी पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अब कक्षा में देखकर बताइए कि लड़कों के अतिरिक्त और कौन कौन सी चीजें पुल्लिंग है। तो बच्चों, लड़के तो आपको पता है, चलो पुल्लिंग की श्रेणी में आ गए। अब आपकी कक्षा में देखिए और क्या क्या वस्तुएं हैं। तो बच्चों, श्यामपट लगा है आपकी कक्षा में, जरा देखिए तो श्यामपट पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पहले मुझे ये बताइए। श्यामपट पुल्लिंग है। इसी तरीके से बच्चों, जो डस्टर है साफ करने वाला, वो क्या है बताइए आप जरा मुझे। डस्टर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? डस्टर भी पुल्लिंग है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर श्यामपट, मेज, दरवाजा आदि बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी बच्चों पुल्लिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कक्षा की सभी छात्राएं यानी लड़कियों के नाम स्त्रीलिंग की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चों, जितनी भी आपकी क्लास में लड़कियां हैं, यदि उन सबके मैं नाम लूंगी तो वह सभी स्त्री जाति की ओर संकेत करेंगी, यानी कि वह स्त्रीलिंग कहलाएंगी। साधारण शब्दों में पुरुष जाति के संज्ञा शब्द पुल्लिंग व स्त्री जाति के संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बताइए आपके आसपास और कौन कौन सी चीजें हैं जो स्त्रीलिंग है। उदाहरण के लिए बच्चों, आप मुझे जरा बताइए तो। कुर्सी, कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरह खिड़की, खिड़की स्त्रीलिंग है। पेंसिल, पेंसिल भी स्त्रीलिंग है, आदि बता सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप स्वयं पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों के नाम बताएंगे। ठीक है, एक एक करके सभी बच्चे मुझे बताएं तो जरा। एक अपना नाम, आप पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग ये तो आपको पता ही है। अपने आसपास के बच्चों, एक वस्तु स्त्रीलिंग और एक वस्तु पुल्लिंग, मुझे ऐसे बताते जाएंगे। ठीक है, ये काम आप खुद से करेंगे। ये बात आप अब किससे बताएंगे बच्चों? जो भी वस्तु आप देखेंगे उसको आप पहले सोचना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इस तरह आपको सब बच्चों अच्छे से समझ में आएगा। जो पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग कहलाएगा, जो स्त्री जाति का बोध कराएगा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। आपको समझ में आया ना अच्छे से? वेरी गुड। तो बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।